इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आदरणीय लवली आनंद जी, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। ये देश बदल रहा है और देश मजबूती के साथ दुनिया में जिसका डंका बज रहा है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, चंपारण की पावन धरती पर। और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो उम्मीदवार हैं, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय लवली आनंद जी, आदरणीय सुनील कुमार जी और इस सम्मानित मंच, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
कि आपने 70 वर्षों के आजादी के बाद 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया, साथियों, ये 10 देश बदल रहा है और देश मजबूती के साथ दुनिया में जिसका डंका बज रहा है। हम यही आग्रह करेंगे, जो कमिटमेंट पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है इस देश को विकास की ओर ले जाने का, देश को आगे गरीब कल्याण में आगे बढ़ाने का, हम यही आग्रह करेंगे आज चंपारण की पावन धरती पर कि एक एक वोट 25 तारीख को कमल छाप और तीर छाप के निशान पर देकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।